कहानी है नोएडा सेक्टर 51 की, जहां विमला अपने पति, बेटे और बहू के साथ रहती थी। विमला ऐसी अच्छी सास थी जिसके तो कहने ही क्या। करण की शादी को बस 1 ही महीना हुआ था और जिस दिन से प्राची उसके घर आई थी, कोई कह ही नहीं सकता था कि विमला और प्राची सास बहू हैं। दोनों फ्रेंड्स की तरह रहती और दिन भर मौज मस्ती करती। सुबह सुबह विमला अपनी बहू को उसे उठाने कमरे में जाती है। बस 5 मिनट मम्मी, बस 5 मिनट अभी आती हूँ। हाँ, और ऐसी आवाज निकाल ले, हैं? तेरी ऐसी आवाज सुनकर ना मुझे भी नींद आने लग गई बेटा। चल अब कसक, मैं भी जरा सो लेती हूँ। तो फिर पापा और करण को नाश्ता कौन देगा? पिछले 50 साल से इन्हें मैं खाना खिला रही हूँ और इनके बेटे को भी। अब एक दिन बाप बेटे को समझने दे, हमने कौन सा ठेका ले लिया है। चल सो जाओ। मम्मी आई लव यू। करण और मुकेश जाकर कमरे में देखते हैं तो सास बहू आराम से खर्राटे ले रही है। चलिए बेटा जी, आज अपनी पत्नियों को सरप्राइज दे देते हैं। हम ही उनके लिए कुछ बना लेते हैं। वैसे भी संडे है, तू भी फ्री है, मैं भी फ्री हूँ। चलिए पापा। करण और मुकेश विमला और प्राची के लिए नाश्ता बनाकर लाते हैं और चारों मजे से नाश्ता करते हैं। मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे ऐसा परिवार मिला पापा जी। यहाँ आकर कब 1 महीना बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। मुझे एक बार भी अपने घर की याद नहीं आई। ससुराल आने के बाद मायके की याद आनी भी नहीं चाहिए बेटा। याद आ रही है मतलब ससुराल में प्यार नहीं मिल रहा बहू को। अपनी सास से ही पूछ ले। बता दे विमो, कभी याद आई है क्या मायके की? तेरी सास को तो मैं कहता था जा अपने मायके हुआ, पर नहीं, इसे तो इसके ससुराल से ही प्यार लगता था। 2 मिनट मेरे बिना रह भी तो नहीं सकती। अरे क्या आप भी ना, जवान बेटा सामने बैठा है और कुछ भी बोले जा रहे हैं। अरे बताओ, अब वो देख रहा है कि उसका बाप उसकी माँ से इतना प्यार करता है, तो वो भी तो अपनी बीवी से प्यार ही करेगा। इसमें गलत क्या है? तो ये थी झलक प्राची के ससुराल की, जहाँ चारों तरफ प्यार ही प्यार था। धीरे धीरे दिन बीत जाते हैं और एक दिन विमला की बहन उसे कॉल करती है। बहू को कुछ है कि नहीं? अरे दीदी, आप ही कैसे कुछ हो जाएगा, और कुछ होगा तो वो सामने से बता देगी ना। मैं जाकर कैसे पूछूं? क्या पूछूं क्या? जैसे पूछते हैं। मैंने तो अपनी बहू से सुहाग रात के दूसरे दिन ही पूछ लिया था। इस तरह से लापरवाही बरतेगी तो तेरा वंश ना बढ़ेगा, ना आज ना कल। बच्चों का क्या है, ये तो 35 साल के हो जाएंगे, उसके बाद भी खुद को बच्चा ही समझेंगे। तुझे समझदारी रखनी पड़ेगी। और हो सकता है कि बहू में कोई तकलीफ हो, एक बार जाकर चेकअप करवा ले। जो भी हो, सामने रहना बहुत जरूरी है। अरे पर मैं अचानक से बहू को कहूंगी कि चल बहू मुझे तेरा चेकअप कराना है, तो कहीं कुछ गलत ना समझ ले। तू ना सच में बुढ़ापे में सठिया गई है। कहाँ है तेरी अकल, घुटनों में है क्या? अरे हाँ, ये बढ़िया है। कह दे तेरे घुटनों में बड़ा दर्द रहता है और 1-2 और तकलीफें भी हो रही है, तू अपना चेकअप करने जा रही है। इसी बहाने बहू का भी रेगुलर चेकअप करा ले। और मान ले कि बहू के माँ बनने में कोई तकलीफ होगी तो रिपोर्ट में आ ही जाएगा। और कुछ 19-20 रहा तो आजकल दवाइयों से ना सब ठीक हो जाता है। अपनी बहन की बात सुनकर विमला फुल प्रूफ प्लान बनाकर अपनी बहू को ले जाती है मेडिकल चेकअप के लिए। दोनों के नॉर्मल चेकअप भी हो जाते हैं और 4 दिन बाद आते हैं रिपोर्ट्स। हेलो मैम, लाइफ सेविंग हॉस्पिटल से आपकी रिपोर्ट्स लेकर आया हूँ मैं। दोनों रिपोर्ट है ना भैया? यस मैम। विमला अपनी बहू को बिना बताए दोनों रिपोर्ट ले जाकर अपने कमरे में रख लेती है। वो सबसे पहले अपनी बहू की रिपोर्ट खोलती है, पर रिपोर्ट में कुछ नहीं होता। ये ला, कमला दीदी बेकार में ही एक्साइटेड हुई पड़ी थी, इसमें तो कुछ भी नहीं है। आप अपना रिपोर्ट तो देख लीजिए, कहीं शरीर में किसी चीज की कमी तो नहीं है आपको? अरे मुझे क्या होगा जी, एक बेटा था, उसकी शादी कर दी, अब मुझे किस चीज की टेंशन। ये कहती हुई विमला अपनी रिपोर्ट्स खोलती है और सामने जो देखती है उसके होश ही उड़ जाते हैं। मुकेश जी, आप जल्दी से दरवाजा सटाइए। देखिए आवाज बाहर जानी नहीं चाहिए। ऐसा क्या है रिपोर्ट में विम्मो? तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया? अब से आप मुझे विम्मो नहीं बोलेंगे, हद हो गई। आई एम प्रेग्नेंट, मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? पर
पर हम घर पर कैसे बताएंगे कि तुम प्रेग्नेंट? तभी दरवाजे से प्राची अंदर आती है। कौन प्रेग्नेंट है मम्मी? प्रेगनेंसी शब्द तो प्राची ने सुन लिया था, अब विमला करती भी क्या, वो हड़बड़ा कर कहती है तुम हो प्रेग्नेंट? और कौन है? कांग्रेचुलेशंस। आपस में दोनों रिपोर्ट की अदला बदली कर विमला अपनी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट अपनी बहू को थमा देती है और शुरू हो जाता है एक नया ड्रामा। प्राची की प्रेगनेंसी की बात सुनते ही करण ऑफिस से भागता हुआ घर आता है। ये किस तरह बैठी हुई हो तुम प्राची? ऐसे पैर लटका कर नहीं बैठना चाहिए, तुम आराम से लेट जाओ। चलो चलो चलो। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ करण। अच्छा ये तो बताओ, 3 महीने की प्रेग्नेंट हूँ और मुझे पता भी नहीं चला। हाँ, तुम्हारा वजन भी नहीं बढ़ा, कहीं बच्चा कमजोर तो नहीं है? डॉक्टर के पास चले क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। वजन ना बहुत बार बढ़ता नहीं है, क्या विमो जी? इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और विमला का वजन बढ़ने लगता है। उसकी पसंद नापसंद में भी बदलाव दिखने लगते हैं। एक रात खाने की टेबल पर सभी बैठे थे, तभी विमला कहती है, वो अचार तो पास कीजिए जी। एक रोटी में आम के अचार के 3 फाँक खा चुकी हैं आप। प्रेग्नेंट में हूँ और खट्टा खाने का जी आपका कर रहा है। अरे नहीं नहीं बेटा, मुंह का स्वाद चला गया है ना, बस इसलिए, वरना तू तो जानती है मुझे खट्टा बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं क्यों खाने लगी खट्टा? नाना। अब झूठ के मुताबिक प्राची की प्रेगनेंसी को 5 महीने हो गए थे और करण अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर और भी कॉन्शियस हो गया था। अब तुम कोई काम नहीं करोगी प्राची, 5 महीने हो गए। तुम जितना रेस्ट करोगी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। किचन का क्या है, मैं और पापा है, मम्मी है, सब देख लेंगे। नहीं नहीं, तेरी माँ क्यों देखेगी किचन? वो भी तो अब मेरा मतलब है, वो भी तो बूढ़ी हो रही है, वो कैसे देख लेगी किचन बेटा? हम ना एक कुक रख लेते हैं। हाँ ये भी ठीक है पापा। तभी विमला भागती हुई वॉशरूम में जाती है और उल्टियां करने लगती है। ये मम्मी को आजकल क्या हो गया है? जरा झुक कर चलती है और अब उल्टियाँ। डॉक्टर को बुला लूं क्या पापा? अरे गैस हो गया होगा तेरी माँ को, तू फिक्र मत कर, तू ऑफिस जा, मैं यहाँ देख लूंगा। हाँ, इसी तरह 8 महीने हो जाते हैं और फिर होती है गोद भराई की रस्म, जहाँ पूजा में बैठती है घर की बहू प्राची, जो कि प्रेग्नेंट थी ही नहीं। बहू के चेहरे पर तो वो नूर ही नहीं दिख रहा जो गर्भवती औरत के चेहरे पर होना चाहिए। यह कोई बात नहीं हुई सुषमा, प्रेगनेंसी सब पर एक सा असर नहीं डालती। करण के समय भी तो मेरा चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा रहता था। पहले 4 महीने तो मुझे पता भी नहीं चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। एक आंटी भी वजन नहीं बढ़ा था मेरा। तो क्या, ऐसी बात बोल के ना प्राची का दिल मत तो खा। नूर तो बच्चे की दादी के चेहरे पर दिख रहा है। मानना पड़ेगा विमला, तू तो अलग ही चमक रही है। कहीं दूसरी गुड न्यूज तू तो नहीं देने वाली? क्या रमा तू भी ना इस उम्र में बूढ़ी घोड़ी लाल लगा। अब विमला दादी बनने की उम्र में माँ बनेगी तो लोग क्या कहेंगे? अरे पापा, मैं तो मजाक कर रही हूँ। ये सुनकर विमला घबरा जाती है और अपने कमरे में अंदर चली जाती है। उसके पीछे पीछे मुकेश भी अपने कमरे में जाता है और पूजा का कलावा उसके हाथ में बांधता हुआ कहता है, तो यहाँ क्यों आ गए विमो? पूजा में तेरा होना जरूरी है। आखिर ये पूजा हमारे बच्चे की सेहत और उसके अच्छे भविष्य के लिए जरूरी है। किसी की बात पर ध्यान मत दे और चल बाहर। मेरी तबीयत, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा मुकेश जी। कमरे में विमला ये बात कहती है कि बाहर पूजा में बैठी हुई प्राची बेहोश हो जाती है और पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है। हड़बड़ी में दोनों बहुओं को अस्पताल में एडमिट करवाया जाता है। सब ठीक तो होगा ना पापा? डॉक्टर कह रहे थे कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। असली घबराहट तो ऑपरेशन होने के बाद होगी बेटा। तभी ओटी से नर्स बाहर आती है। एक साथ दो गुड न्यूज आई है आपके घर से। पहली कौन सी सुनाई जाए? प्राची प्रेग्नेंट है और विमला जी को बेटी हुई है। सॉरी, शायद मैंने उल्टा बोल दिया, पर सास कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है? बहू को तो बच्चा हुआ ही नहीं है। नहीं, मैंने कुछ शायद मिस्टेक की है। बेटी तो विमला जी को ही हुई है। हाँ। क्या? नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आप कुछ उल्टा कह रही हैं। विमला मेरी माँ का नाम है। ये ठीक कह रही है बेटा। प्रेग्नेंट प्राची है और बच्चा विमो को ही हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। करण आश्चर्य से अपने पिता को लगातार देखता ही जा रहा था और दोनों बाप बेटे कमरे में जाते हैं।
गोद में अपनी बहन को उठाते ही करण की आंखों से आंसू आने लगते हैं। तभी प्राची बाहर से अंदर आती है। मैं सब समझ गई मम्मी जी। वैसे आपका झूठ सच हो गया। आई एम प्रेग्नेंट। मुझे माफ कर दे बहू, जब मैंने ये न्यूज़ पढ़ी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं तुम्हें बताने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। मुझे लगा किस तरह मैं इससे बाहर निकल पाऊंगी, पर तब तक 3 महीने बीत चुके थे और फिर हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं था। थोड़ा अजीब तो है, पर ठीक है मम्मी, दोनों बुआ भतीजी साथ में खेलेंगे। 9 महीने की तो बात है। बाय द वे, कॉन्ग्रेचुलेशंस पापा। अपनी बहन को गोद में उठाकर करण वार्ड से बाहर आता है कि तभी उसका एक दोस्त उसे अस्पताल के बाहर मिलता है। अरे भैया, क्या हुआ? बेटा की बेटी बहन हुई है? 2 साल बाद। मुन्ना इधर आओ। अरे मम्मी, ये लड़का भी ना गोद में आना ही नहीं चाहता। चुप हो जा मेरी लाडो, चुप 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 चुप, बिल्कुल चुप।